सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं लीजा, आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। अभी मैं मौजूद हूँ रांची के जगन्नाथपुर मंदिर में और आज हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे रोचक तथ्य। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में जो एक नागवंशी राजा ऐनी नाथ सहदेव के द्वारा हुआ था और इस मंदिर में उस समय से अभी तक कई बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे पहले रास्ता जो हुआ करता था वो इस तरीके से नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो रास्ता है वो मंदिर परिसर तक गाड़ियाँ आती है, रोड उसके लिए बनी हुई है। जो सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ भी पहले नहीं हुआ करती थी, अभी इसे बनाया गया है और इसमें कई बड़े परिवर्तन अभी भी हो रहे हैं। जैसा कि अभी जगन्नाथ मेला सामने है तो उसके लिए भी तैयारी यहाँ पे जारी है। और आपको बता दें इस मंदिर में जो कलाकृति है, इतनी बारीक कलाकृति, ये बारीक नक्काशी आपको दिखाएंगे हम कि इस हिसाब से यहाँ काम अभी तक होते आ। इस मंदिर के बारे में कई सारे जो लोग हैं वो कई बातें करते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि जो जगन्नाथपुर में मंदिर था और ये जो मंदिर है दोनों एक ही समय बन रहा था, लेकिन वो मंदिर का कार्य पूरा हो गया था और ये मंदिर अधूरा रह गया था। अब ये कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक भ्रांति है वो हम जानेंगे। आप जैसे देख पा रहे हैं कि मंदिर में जो भीड़ है वो इतनी ज़्यादा भीड़, लोग अभी भी यहाँ पे मौजूद है और भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ मंदिर के अंदर आप देख रहे हैं। अभी मंदिर वैसे देखा जाए तो अभी भगवान का विश्राम करने का समय, ये 3 बजे, लगभग 3 बजे मंदिर दोबारा खुलेगा, मंदिर के पट दोबारा खुलेंगे और फिर आरती 4 बजे से होगी। और इसमें ये बात माननी पड़ेगी कि 12 बजे जो मंदिर बंद हो जाते हैं, मंदिर का पट, क्योंकि भगवान को भी विश्राम करने के लिए समय दिया जाता है और 3 बजे मंदिर पट को दोबारा खोल करके भगवान की आरती करने के लिए जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए वो सभी रहती है। जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण सन 1671 के लगभग आसपास हुआ और आपको बता दें कि इसका निर्माण ठाकुर ऐनी नाथ सहदेव के द्वारा किया गया था। और एक कहानी भी इसके पीछे बताई जा रही थी कि जब ठाकुर यहाँ से पुरी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे अपने सेवक के साथ, तो उन्होंने वहाँ, उनके जो सेवक थे वो भगवान के सेवा में इतने लीन हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा दिनों तक वहाँ पे उनकी सेवा करी गई। और उसके बाद एक दिन उनके स्वप्न में भगवान आते हैं। भगवान खुद कहते हैं कि तुम इस मंदिर को अपने भी स्थान पे जहाँ तुम हो वहाँ पे भी बनवाओ। तो उसके बाद जब ऐनी नाथ सहदेव यहाँ आते हैं और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करते हैं तो अलग अलग जगह से कारीगरों को बुलाया जाता है। और मंदिर में आप एक और बात बता दूं कि मंदिर के चारों तरफ तालाब है। तालाब थोड़ी दूर पे ही है लेकिन तालाब है, क्योंकि पुरी में समुद्र है लेकिन इस मंदिर के पास पानी होना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे में मंदिर के चारों तरफ तालाब है और जो आप देख रहे हैं वृक्ष, ये वातावरण को इस तरीके से अच्छा माहौल प्रदान करता है, बिल्कुल सही माहौल देता है। अगर आपको साफ तौर पे बताऊं तो इस मंदिर में इस बार भी जगन्नाथपुर मेला होने वाला है और अभी से ही इसकी तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नक्काशी इस मंदिर में जब हुई। ये मंदिर जब बनाया गया, नक्काशी, इतनी सुंदर नक्काशी है इस मंदिर में। और मूर्तियों को भी मैं दिखाना चाहूँगी कि मूर्तियाँ, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों में कभी
एक मूर्ति पे आप देख पा रहे हैं कि एक हाथ में ढोलक है, उस मूर्ति में भगवान के हाथ में ढोलक है और एक में भगवान नमस्कार की स्थिति में है। और एक यहाँ अगर साइड में जो आप देख पाएंगे जो मूर्ति है उसमें गणेश है, वो गणेश मौजूद है। और इतनी सुंदर आकृतियाँ यहाँ पे है, इतनी बारीकी से जो नक्काशी की गई है। जब मंदिर बनाया गया था उस समय से अभी तक कई बड़े परिवर्तन आ चुके हैं। यहाँ आप देख पाएंगे कि द्वारपाल हनुमान जी हैं, हनुमान जी को द्वारपाल के रूप में यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। इस तरफ भी दिखाऊं तो हनुमान जी की मूर्ति है और यहाँ अंदर में वामन देव मौजूद है। मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी। वामन देव की अंदर मूर्ति है। ये सीढ़ी से चढ़ने के बाद जो अंदर आते हैं तब हम ये देख पाते हैं। और लोगों की जो श्रद्धा है इस मंदिर से वो हनुमान जी की मूर्ति है। और यहाँ अंदर में वामन देव मौजूद है। मैं विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी। वामन देव की अंदर मूर्ति है। ये सीढ़ी से चढ़ने के बाद जो अंदर आते हैं तब हम ये देख पाते हैं। और लोगों की जो श्रद्धा है इस मंदिर से वो बहुत पुरानी जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सभी की सारी मुरादें पूरी होती है। ये आज से नहीं, जब से बड़कागढ़ जब ये मंदिर बना था तब से ही, जब से ही ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था तब से ही ये मान्यताएं है। और अब हम यहाँ के पुजारी से बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है इस मंदिर के बारे में। और रोचक तथ्य, जिन तथ्यों की मैं बात करी थी कि लोगों का कहना है कि मंदिर यहाँ पे आधा बना हुआ रह गया और पुरी में मंदिर है वो पूरा बन के तैयार हो गया एक रात में। क्या ये सारी बातें सच हैं? क्योंकि जो लोगों का कहना है, लोग कहते हैं बहुत सारी कहानियां हैं इस मंदिर को लेके, जगन्नाथपुर मंदिर को लेकर के। और आज हम सारी कहानियों से रूबरू होंगे, सभी बातों को जानेंगे। इस मंदिर में क्या कुछ खास और है। आपको बता दें कि जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, एक छोटी सी पहाड़ी पे ये मंदिर है। एक पहाड़ी पे ये मंदिर है। और इस मंदिर को जब बनाया गया होगा उस समय जो कारीगरों ने इस मंदिर को, जिन कारीगरों के द्वारा ये इस मंदिर का निर्माण किया होगा, उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी। क्योंकि पहाड़ी के नीचे से सामान ला करके ऊपर मंदिर को इस तरीके से तैयार करना। और मैं दिखाना चाहूँगी ये सभी पत्थर है, ये जो भी है ये पत्थर है। इन पत्थरों को अपने अनुसार कलाकृति दी गई है। ये सिंह द्वार, आपको बता दें कि ये सिंह द्वार, और यहाँ से ही लोग आना जाना करते हैं, यहाँ से ही लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं। सबसे ज़्यादा इसी द्वार का प्रयोग होता है क्योंकि इसे यहाँ से प्रवेश करने को सिंह द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उधर जिस तरीके से मैंने दिखाया कि अश्व द्वार। अब हम इस तरफ चलते हैं और यहाँ पे जिस द्वार का नाम होगा हम उसे भी आपको दिखाएंगे। ये उत्तर का द्वार है जिसे गज द्वार। और सभी द्वारों में आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो इसके दरवाजे हैं वो लकड़ी के दरवाजे, इस पे नक्काशी हुई है। लकड़ी के दरवाज़ों पे इस तरीके से नक्काशी की गई है और इस पे समय समय पे जो कलर भी किया जाता है। अभी क्योंकि पूजा भी नज़दीक है, जगन्नाथ पूजा, तो यहाँ लोग आकर के अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। और मंदिर में भी कलर में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा होगा क्योंकि पिछली बार इसमें लाल था और इस बार बैगनी, हल्के बैगनी रंग का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में तीनों समय भगवान के भोग के लिए अलग अलग समय है। सुबह भगवान को हलवा चढ़ाया जाता है, दोपहर में जैसे खाने के रूप में हम घर के सदस्य को खाना खिलाते हैं वो खाना खिलाया जाता है। और उसके बाद शाम को
चावल की रोटियां या फिर दूध के साथ भगवान को भोग लगाया जाता है। ये तीनों समय भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग मिलते हैं। अभी क्योंकि भगवान के विश्राम का समय है तो इसीलिए द्वार को बंद हम देख पा रहे हैं और 3 बजे ये द्वार खुल जाएंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि जो भोग भगवान के लिए भोग तैयार होता है वो कहाँ होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति लिखा हुआ है। और सुबह जैसे मैंने बताया कि प्रातःकालीन बाल भोग यानी कि जो भगवान के बाल रूप हलवा, उन्हें मध्य भोग चावल दाल सब्जी और खीर, रात्रि भोग छिलका चावल की रोटी और दूध। इसे हम मतलब दिखाना चाहेंगे कि अभी भी ये यहाँ पे भगवान का भोग तैयार होता है। ये पुराने तरीके से ही हम देख पा रहे हैं। जो बर्तन पुराने समय में जो उपयोग में लाया जाता था उन्हीं बर्तनों को मैं दिखाना चाहूँगी। थोड़ा जूम करेंगे। और पुराने समय में जिन बर्तनों का प्रयोग किया जाता था उन्हीं बर्तनों को अभी भी भगवान के लिए जब भोग बनता है तो उसे प्रयोग में लाया जाता है। अभी भी परंपरा के हिसाब से जो पारंपरिक चीज़ें चली आ रही है उसी में भगवान के भोग को तैयार किया जाता है। और वैसे ही जो रसोई घर है वो पुराने तरीके का है। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जो द्वार है उनके नाम भी मौजूद हैं। ये दक्षिण द्वार, अष्ट द्वार है। और इसके बाहर आप देख पाएंगे यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ मौजूद हैं। ये भी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है और वहाँ से रोड पे पहुँच जाते हैं। और जैसा अभी भोग का समय हो गया है तो देख रहे हैं कि लोगों को भोग यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। प्रसाद में आप दोपहर में दाल चावल, जैसे भगवान को घर के सदस्य के रूप में ही यहाँ पे रखा जाता है, दाल चावल खीर सब्जी सभी कुछ यहाँ मौजूद है। और जो लोग दान देते हैं वो यहाँ पे खिलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि लोग खा रहे हैं। और मैं विजुअल के माध्यम से पूरे मंदिर को अब दिखाना चाहूँगी कि इस तरफ भी आगे सीढ़ियाँ हैं। इस तरफ भी आगे की तरफ आप देख पाएंगे कि बहुत ही बड़ा मंदिर जो परिसर है बहुत ही बड़ा है। इस मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर में क्या कुछ खास है। ये जगन्नाथपुर मंदिर, इसमें आप पूजा कितने सालों से कर रहे हैं? हमारे पुरखे लोग कर रहे थे यहाँ। अभी तो हम लोग बाद में आए। हमारे पुरखे जो ये सुधांशुनाथ शाहदेव के जो पूर्वज लोग थे उन्हीं लोगों ने हम लोग को ला करके यहाँ रखा। कहाँ से आए आप? हम लोग उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा के पुजारियों को यहाँ रखा। जी। और आपने जब मंदिर में पूजा आप करते हैं क्या कुछ महसूस कभी करा, जैसे भगवान जगन्नाथ या सुभद्रा या बालभद्र, किसी को भी कुछ महसूस ऐसा कुछ हुआ आपको? देखिए, भगवान हम लोग के बहुत दिनों से हमारे पूर्वज लोग यहाँ करते आ रहे हैं। अभी हमारे चाचा जी हैं पूजा करते हैं। और जो भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं हम लोग सभी का भगवान का पूजा तरीका से करते हैं। और जो यहाँ का उड़ीसा का जो रीति रिवाज है उसी आधार पर उसको फॉलो करके किया जाता है। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं जिनका भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमारा काम हो गया इस तरह। और हम लोग भी अनुभव करते हैं भगवान के चरण में जो भी हम लोग आस्था रखते हैं, जो भी विश्वास करते हैं वो हम लोग को हो जाता है। ये जजमान लोग भी जो आते हैं वो लोग भी कहते हैं, उनका भी काम करते हैं तो उनको भी संतुष्टि हो जाता है। इस तरह से सुबह भगवान को जो बाल उसमें जो वो लगता है, कैसे क्या कुछ होता है उसमें? भगवान का भोग देखिए, सबसे पहले तो पूजा अर्चना के बाद सवेरे हलवा मंदिर खुलता है? मंदिर 5 बजे खुल जाता है। साफ सफाई होती है, भगवान का पूजा के लिए तैयारी होता है। और 6 बजे भगवान की आरती होती है, 6 बजे। उसके बाद आम जनता के लिए दर्शन हो जाता है। सभी लोग को आम जनता के लिए दर्शन 6 बजे से शुरू होकर 12:10 तक होता है। उसके बाद बंद हो जाता है। भगवान का 12 बजे नेट 12 बजे भगवान को भोग लगता है। जैसे आप देखें कि दाल चावल सब्जी और खीर ये प्रतिदिन का 12 बजे का भोग है। फिर संध्या के समय चावल का रोटी ये लगता है भगवान को भोग।
अच्छा, अभी जैसे जगन्नाथ मेला है तो इसमें क्या कुछ पूजा की विधियों में कुछ परिवर्तन आता है? इसमें पूजा वही होता है, लेकिन भगवान का जो डेली का पूजा है वही पूजा है, लेकिन रथ के दिन में हम लोग का 5 बजे से भगवान का दर्शन चालू हो जाता है। 5 बजे से, जो कि 6 बजे से होता है, वो उस दिन सवेरे भोग लगेगा, दाल चावल सब्जी भी लगेगा, और उसके बाद भगवान का दर्शन चालू हो जाएगा। सभी श्रद्धालु आते हैं। फिर यहाँ दर्शन जो चलेगा 5 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे फिर 2 बजे यहाँ से भगवान रथ में आरूढ़ होने के लिए भगवान को ले जाया जाएगा, सभी विग्रहों को रथ के पास, और रथ में फिर भगवान को बिठा करके वहाँ लाक्षार्चना होती है। भगवान की विशेष पूजन, इसको कहते हैं 1000 नाम का जाप होता है भगवान जगन्नाथ के लिए। और सभी श्रद्धालु लोग, 500 महिलाएं बैठती हैं उसमें, काफ़ी भीड़ रहता है। सभी श्रद्धालु लोग आते हैं, और व्यवस्था मरवाड़ी सेवा संघ के लोग हैं, वो लोग भी सारे उसमें एंगेज रहती के बाद फिर भगवान को रथारूढ़ करके मौसी बाड़ी ले जाते हैं। फिर मौसी बाड़ी में कितने दिन भगवान रहे? मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक रहेंगे भगवान। उसके बाद यहाँ फिर वहाँ पे भी उसी विधि विधान के साथ पूजा होती है क्या? हाँ, डेली उसी विधि विधान के जैसे यहाँ अभी चल रहा है प्रतिदिन का जो पूजा है, उसी तरह से मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक प्रतिदिन वहाँ पर पूजा क्या पुजारी यहीं के रहते हैं या वहाँ के अलग पुजारी हैं? यहीं के पुजारी, जो यहाँ पर पुजारी हैं वही लोग वहाँ पर रहते हैं, और उन्हीं के शिफ्ट के अनुसार, कोई किसी का 12 बजे तक है, किसी का 3 बजे से, जैसे मंदिर बंद हो जाती है 12:10 में बंद हो जाती है, तो फिर 3 बजे खुद 3 बजे से 8 बजे तक, तो वैसे ही वहाँ भी उसी नियम के आधार पर पूजा पाठ चलता है। और जैसे पंडित जी के लोग का शिफ्ट है, उसी आधार पर वो लोग जाते हैं, अपना सेवा देते हैं। और श्रद्धालु वहाँ भी 9 दिन तो काफ़ी भीड़ रहती है, वहाँ मौसी बाड़ी में काफ़ी भीड़ रहती है। जैसा कि पंडित जी ने अभी हमें बताया कि मौसी बाड़ी में 9 दिन तक भगवान रहते हैं। बालभद्र, सुभद्रा और जो भगवान जगन्नाथ हैं, वो तीनों वहाँ रहते हैं मौसी बाड़ी में, और यहीं से पुजारी जाते हैं वहाँ पे पूजा अर्चना करवाते हैं। और उस दिन विशेष पूजा की जाती है, जो भगवान के नामों का उच्चारण होता है वो भी विशेष रहता है। ये सभी बातें जानना हमारे लिए तो बहुत ही रोचक रहा, और बहुत सारी बातें, जैसे कहा जाता था कि वो मंदिर जो पुरी का मंदिर है, जगन्नाथपुर मंदिर है, और ये मंदिर यहाँ आधा रह गया, वहाँ पे मंदिर पूरा बन गया, तो ऐसा ये सभी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं। ये क्योंकि ये ऐनीनाथ सहदेव, जो ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव के द्वारा 17वीं शताब्दी में ये मंदिर बनाया गया था, और उसके बाद इस मंदिर को उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो प्रथा चलती आ रही थी, वहाँ पे यहीं पे उनके प्रथम सेवक रहते हैं। जैसे अभी हमने बात करा सुधांशुनाथ सहदेव से, उन्होंने बताया कि 13वीं पीढ़ी है वो, और उनके द्वारा अब प्रथम सेवक का वो काम कर रहे हैं। और आपको बता दे कि अभी जो रथ यात्रा 2 तारीख को होने वाली है, और उसमें एक तारीख को रथ यात्रा 1 तारीख को होने वाली है, उसमें जो रथ है उसमें परिवर्तन आया है, क्योंकि जो पुराना जो रथ था वो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चलने लायक, उसको चलाने लायक नहीं था, तो इसीलिए कुछ परिवर्तन करना उसमें ज़रूरी था। तो मंदिर के द्वारा, मंदिर के जो सदस्य हैं उनके द्वारा उसमें भी परिवर्तन आया है। और ये सारी बातें, इससे हम जानते हैं कि ये मंदिर किस तरीके का है, किस तरीके से लोग जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी अलग आस्था है मंदिर पे। और जितने भी पुजारी हैं वो हमेशा सेवा यहाँ देते रहते हैं। सुबह 5 बजे से ऐसे आमतौर पे मंदिर खुलता है, लेकिन दर्शन के लिए 6 बजे से आम जनों के लिए मंदिर खुल जाता है। उसके बाद 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और फिर भगवान के विश्राम का समय होता है, और फिर 3 बजे मंदिर के पट खोल दिए जाते हैं आम लोगों के लिए, फिर उनको भोग चढ़ाया जाता है। और ये सभी जो एक घर के सदस्य को हम रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं वो भगवान को रखते हैं। जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक सुधांशुनाथ सहदेव हमारे साथ मौजूद है, जो कि नवीन नाथ सहदेव के पुत्र हैं। और अब हम इनसे जानेंगे ये मंदिर के बारे में कुछ तथ्य। सबसे पहले तो जो आपकी पीढ़ी है, कौन सी पीढ़ी है? ये मेरी तो 13वां पीढ़ी हुई, और 1691 में ठाकुर ऐनीनाथ सहदेव ने जगन्नाथपुर मंदिर का जब स्थापना उदयपुर परगना में कराया, तो उन्होंने
हमने ये सोचा कि जो यहाँ के जो लोग हैं, गरीब दुर्बा लोग, वो तीर्थ के लिए अगर पुरी जाते हैं तो उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनका हमेशा से ये विचार रहा कि एक नया तीर्थ जो पुरी में है वो तीर्थ की स्थापना यहाँ करें, और वही प्रारूप में जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना 1691 उदयपुर परगना में इस छोटी सी पहाड़ी में की गई, जिसकी पद्धति जो रिचुअल्स है पुरी के समांतर है, कुछ रिचुअल्स पुरी से भिन्न है। मैं ये सवाल एक और करना चाहूँगी कि इस मंदिर में जो उरांव लोग हैं उनकी अलग भूमिका है, सबकी क्या क्या भूमिका है, मुझे सबके बारे में बताएं ज़रा। हाँ, ये जब ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने जब यहाँ पर सुदूर एक जंगल के एरिया में इस मंदिर की जब स्थापना की, तो इसकी एक नियम कि ये लोग यही काम करेंगे। जैसे उरांव जाति लोग घंटी टांगते हैं, जैसे महतो कोरी महतो जो हैं वो सब्जी पहुँचाते थे, दर्जी में खलीफा फैमिली जो थे वो महाप्रभु का कपड़ा सिलाई करते हैं। किस प्रकार पूरे मंदिर के बारे में एक एक बात बताई हमें कि कितने द्वार हैं इस मंदिर में, पुरानी क्या किसके द्वारा बनाया गया और कौन कौन से लोग। सबसे रोचक बात तो ये है कि इस मंदिर में जितने लोगों के द्वारा सेवाएं दी जाती है भगवान को, वो सभी अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग इस मंदिर का एक समय पे रक्षण किया करते थे, ये सभी जो एक घर के सदस्य को हम रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं वो भगवान को रखते हैं, उनकी उसी हिसाब से उसी प्रकार से सेवा करते हैं। जैसे एक घर में एक बड़े का आदर किया जाता है, वैसे ही भगवान को आदर पूर्वक रखा जाता है उनके द्वारा। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।